हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है फौजी बैच में। चैप्टर नंबर 8 ब्लड रिलेशंस कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने अंग्रेजी और हिंदी में रिश्तेदारों के नाम सीख लिए थे। अब उसी लैंग्वेज को यूज करके हम लोग इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ सिंबल्स आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस बताने जा रहा हूँ जिसका यूज करके इन सवालों को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड एज टफ। इस चैप्टर को टफ माना जाता है। मैं नहीं बोलूंगा कि टफ है, मेरे नजरिए में तो हर चैप्टर ही आसान होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। स्टार्टिंग में हर चैप्टर टफ लग सकता है, बट जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अभी लेकिन फिर भी इस चैप्टर को थोड़ा इजी और कर सकूं मैं, क्योंकि बच्चों का यही कंप्लेन आता है कि सर ये चैप्टर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का आइडिया यूज किया है, जहां पर आपको सिंबल्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी। सिंबल्स मतलब क्या, पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको यूज करके बताया है कि किसी भी चीज को हम सिंबल में मान लेते हैं, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इस तरीके से, और फिर सॉल्व करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ पर सिंबल क्या यूज करने वाले हैं वो एक बार ध्यान से देखना, और ये सिंबल्स याद रखोगे तभी आगे के जो मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ वो चमक पाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये सिंबल्स को कॉपी में नोट डाउन करना है फटाफट से। ये कॉपी में नोट डाउन कंप्लीट करने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना और फिर हमारी ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ना दो चार चीजें ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा घुमा फिरा के। यहाँ पर आपको समझना है कि दुनिया में लड़का या तो लड़की दो ही चीजें होती हैं। तो मेल्स यानी कि लड़कों को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, प्लस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस से। और फीमेल्स को माइनस से, और सर्कल के अंदर ऑफ कोर्स। तो सर्कल बना के माइनस डाल दिया, यानी कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डायरेक्टली मैं ऐसा लड़का लड़की लिखने में टाइम वेस्ट होता ना, तो प्लस माइनस लिखने से पता चल गया कि कौन है, लड़का है या लड़की है। अब दुनिया में लड़का या लड़की एग्जिस्ट करते हैं। अब लड़का लड़की का कोई ना कोई रिलेशन होता है, फैमिली, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन देख रहे हैं ना, तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है, माँ माँ बेटा का रिलेशन हो सकता है, बहन भाई का रिलेशन हो सकता है, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर का रिलेशन हो सकता है, फादर और सन का रिलेशन हो सकता है। कोई भी रिलेशन आप लोगे उसमें से या तो दोनों लड़के होंगे, या तो दोनों लड़कियां, या तो एक लड़का एक लड़की, यही पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या बोला भाई, प्लस और माइनस ये दोनों को ही अगर हम एक सिस्टम बना दें कि भाई अगर भाई बहन है तो ऐसा लिखेंगे, मम्मी पापा है तो ऐसा लिखेंगे, बेटा और बाप है तो ऐसा लिखेंगे, तो हमको क्या होगा कि सॉल्व करते टाइम हमको पूरा लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा कि फादर मदर डॉटर ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो अभी ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। ये आपको भी लगेगा कि यार हाँ यार ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है, खुद सोचो कि प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब मेरा ये जो एरो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये एरो फॉलो करते रहना। यहाँ पर ये एरो जो है प्लस को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़का को, माइनस लड़की को। अगर इनको मैंने ऐसे अगल बगल में लिख के एक सिंपल सी लाइन खींच दी है, यानी कि प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा अब, ब्रदर को, और माइनस सिस्टर को। हाँ, क्योंकि लड़का ही है ना, ब्रदर तो लड़का ही होता है, और सिस्टर यानी कि लड़की है। अब उनके बीच में एक डंडी कर दिया, यानी कि लड़का और लड़की जो है वो भाई बहन है, ऐसा रिप्रेजेंट करा रहे हैं हम लोग। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं माइनस और माइनस सिर्फ कर दूं तो क्या हो जाएगा, सिस्टर और सिस्टर, क्योंकि लड़कियां हैं दो और उनके बीच में एक ऐसा सीधा सा लाइन खींच दिया, तो सिस्टर सिस्टर हो गया। प्लस और प्लस लिख देता तो ब्रदर ब्रदर हो जाते, प्लस और माइनस लिखा तो ब्रदर सिस्टर हो गए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे एक लाइन में लिखा तो भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई का रिलेशन आ गया। उसके बाद नीचे आए हम थर्ड नंबर पे, तो हमने क्या देखा, मदर और सन, ये क्या रिलेशन दिखा रहा है, ऊपर और नीचे का रिलेशन दिखा रहा है। ऊपर में खुद सोचो कि अगर माइनस है तो फीमेल है, नीचे में प्लस है तो मेल है। तो ये फादर तो नहीं रह सकता, ये तो मदर ही बनेगा ना, क्योंकि माइनस औरत है, ये लड़की है। तो मदर और उसका रिलेशन यानी कि उसका बेटा प्लस सन। अगर मान लो मदर की जगह यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होता, तो मदर और डॉटर, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो फादर और सन हो जाता। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर देखेंगे तो मदर और सन दे दिया है, माइनस और प्लस। यहाँ पर मदर और डॉटर, क्योंकि माइनस और माइनस। और अगर मान लो मैं डालता प्लस और प्लस, तो क्या बन जाता, फादर और सन बन जाता। ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये खुद से हम दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं। बेसिकली ये सारा का सारा ये जो सिस्टम बनाया हमने खुद के कैपेबिलिटी के लिए, खुद के इजी इजी करने के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाया हुआ है।
इसके आगे फोर्थ पे आ रहा हूं मैं, ये वाले पे आओ। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है, हॉरिजॉन्टल में ही है जैसे ब्रदर और सिस्टर का था, है ना, अगल बगल में ही है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो लाइन स्ट्रेट लाइन के साथ साथ एरो भी दे रखा है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये एरो है ना। तो जहां पर भी ऐसा करके एरो दिया हुआ है, प्लस माइनस लिखा है, यानी कि क्या हो गया, हस्बैंड और वाइफ। तो अगर ये एरो नहीं रहता तो क्या बन जाते हैं, ब्रदर और सिस्टर। लेकिन यहाँ पर एरो दे रखा है, इस वजह से क्या बन गया, ये हस्बैंड एंड वाइफ। उसी तरीके से, अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस प्लस मतलब ब्रदर एंड ब्रदर, तो ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी हो गया। और दो और सिंबल हमको दिख रहे हैं, वो दो सिंबल देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर है प्लस और प्लस फादर सन, देखो ऑलरेडी मैं बता चुका था ऊपर नीचे जाने पे, प्लस प्लस फादर सन, तो ये भी हो गया। और फादर डॉटर, यहाँ पर क्या प्लस और माइनस, तो प्लस ऊपर है और नीचे माइनस है, तो प्लस मतलब आदमी, आदमी तो बाप ही हो सकता है, माँ तो हो नहीं सकती है, तो ये फादर हो गया, और नीचे ये क्या हो गई, डॉटर हो गई। तो ये सारे के सारे जितने भी सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन है, ये आपको कॉपी में लिख के आपको मेमोराइज करना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं, इसके बिना आपको आगे के सवाल बनेंगे नहीं, क्योंकि मैं आगे के सवाल इनको यूज करके ही समझाने वाला हूँ। अगर मैं सिर्फ बोल बोल के समझाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से ये एक बार थोड़ा मेमोराइज कर लो, उसके बाद वीडियो को प्ले करना, और फिर हम लोग सवाल सॉल्व करने पे आ जाएंगे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। पहला सवाल में हमको देखना है, ध्यान से सुनना सवाल, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग और क्वेश्चन करते जाएंगे चीजें आसान होती जाएंगी। सिंबल आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो आपने कॉपी में ऑलरेडी उतार रखा है, कॉपी में बगल में रखे रहो उसको, ठीक है। और ये सॉल्यूशन देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि वीडियो को अभी पॉज करके पहले इसको ध्यान से मेमोराइज कर लो। ये मेमोराइज करने के बाद ये वीडियो देखने पे चीजें समझ ज्यादा बेटर से आएंगी। पर अगर आपको बहुत जल्दी हो रहा है कि नहीं भी हमें को सवाल भी करना है, तो एटलीस्ट वो लिख के बगल में रखे रहो, ताकि जब भी कुछ ना चमके तुरंत आप कॉपी में देख के रियलाइज कर लो कि अभी सर ने क्या बोला, ठीक है। सवाल मैं रीड कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहला सवाल है तो पहला सवाल तो डेमो की तरह होता है, उसके आगे से आप खुद से अटेम्प्ट मार सकते हो। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, मतलब एक स्टेज पे एक आदमी खड़ा है, उसके तरफ पॉइंट करते हुए रीटा ने बोला, रीटा सेड। तो भाई वो स्टेज पे बंदा है, रीटा ने उसको देखा और बोला, देखो वो आदमी जो है ना, वो आदमी, आगे क्या बोला, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर। अभी ध्यान से सुनना ना, ये सुनने में बड़ा एकदम कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बारी बारी से जाएंगे तो हो जाएगा। मैं एक बार रीड बस कर दे रहा हूँ, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अभी ये बड़ा गंदा सा लाइन लगा, अभी सॉल्व करूंगा तो देखना कितना आसानी से बन जाएगा। अभी गंदा लग रहा ना कि ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द हस्बैंड, क्या 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 बोल दिया, पर अभी समझ आएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले सवाल कंप्लीट एक बार कर लेते हैं। देखो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप सवाल को रीड करते जाओ एक बार, समझ आए चाहे मत आए। वन वन टाइम रीडिंग जो होता है वो सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, आप सवाल एक बार पढ़ते हो ताकि थोड़ा थोड़ा डेटा आपके दिमाग में आ गया। सेकेंड बार जब आप रीड करते हो फिर ध्यान से पढ़ते हो कि हाँ भाई इसमें ये है, ये है, ये है। तो कम से कम सवाल को 2-3 बार पढ़ना पड़ता ही है एक्चुअल में, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो। हाँ वो बात अलग है कि एकदम ही इजी क्वेश्चन है तो भाई वन रीडिंग में ही उसका आंसर आ जाए, बट ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। एनालॉजी वगैरह के जो सवाल होते हैं या सीरीज वगैरह के होते हैं, सीरीज भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, बट एनालॉजी या फिर क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली बहुत आसान होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है, इसमें थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस सवाल ने ये पूछा है कि हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ रीटा खड़ी है, रीटा स्टेज पे एक आदमी को देखती है और रीटा बोलती है, क्या बोलती है, वो आदमी समथिंग समथिंग समथिंग, ये जो लिखा हुआ है ना, ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो रीटा ने बोला कि ये जो आदमी है, रीटा ने क्या बोला, ये जो आदमी है ये मेरा कुछ 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 लगता है। अब आपको वही फाइंड करना है कि क्या लगता है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, एग्जाम हॉल में आपको तुरंत तुरंत सोचना पड़ेगा। तो अभी तो क्योंकि नया नया चैप्टर है, अभी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, तो उसके बाद डिटेल में नहीं करेंगे सॉल्व, धीरे धीरे करके अपन शॉर्ट में सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा डिटेल देखते हैं ताकि हमको आइडिया मिले कि क्या बोल रहा है, ठीक। तो हमको अल्टीमेटली सवाल आ गया, रीटा है, रीटा स्टेज पे बैठे हुए आदमी को बोल रही है कि भाई तू मेरा ये कुछ लगता है, दूर का रिश्तेदार है, आपको बताना है कि एक्चुअल में इसका क्या लगता है, तो वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं रीटा ने क्या बोला, ठीक है। रीटा ने बोला ही इज द ब्रदर। तो पहला लाइन क्या है, ही इज द ब्रदर। ही ही से मतलब कि यार सामने कौन है, आदमी है, औरत तो नहीं है स्टेज पे, है ना। और यहाँ पर लिखा भी होता अ मैन, तो स्टेज पे आदमी है, यानी कि मैं यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ। हाँ भाई लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस मतलब आदमी। अभी रिप्रेजेंटेशन में रटाना नहीं, अगर समझ आ रहा तो कॉपी देखते रहो।
प्लस मतलब मेल, आदमी, आदमी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस डाल दिया। सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी मैं, आंसर नहीं निकाल रहा हूँ अभी मैं, सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, शब्दों में लिखा हुआ है, इन शब्दों को मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्लस है। बोला ही इज द ब्रदर, अभी ब्रदर होगा तो सोचो ऐसा कुछ लाइन होगा, सीधा लाइन है ना, और यहाँ पर ऐसा गोला होगा, यहाँ पर प्लस या तो माइनस होगा, डिपेंड करता है कि सामने लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो ही इज द ब्रदर, अब किसका, ब्रदर ऑफ द डॉटर, ब्रदर ऑफ द डॉटर, डॉटर तो लड़की होती है, यानी कि ये माइनस है। तो ही यानी कि ये जो मैन है, ये जो मैन है, आदमी जो है, ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर। अब ये डॉटर वर्ड आया मतलब कि ये किसी की बेटी है, तो ऊपर लाइन खींच दूं, हाँ खींच दिया, क्योंकि भैया डॉटर और मदर फादर का तो ऐसा कुछ रिलेशन आता है वर्टिकल में ऊपर नीचे, तो ये डॉटर है। अब क्या बोला है, ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ, तो डॉटर किसकी है, वाइफ की, किसी की वाइफ की हमको नहीं पता, पर वाइफ वर्ड यूज किया, और वाइफ एक लड़की होती है, वाइफ मतलब औरत, तो ये किसकी डॉटर है, किसी औरत की डॉटर है, तो माँ बेटी का रिलेशन है यहाँ पर, माँ और बेटी, मदर एंड डॉटर का। डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो किसी की कोई हस्बैंड है इसका, ठीक है, कोई हस्बैंड है, इसको ऐसा लिख देते हैं, इस साइड लिख देते हैं। हस्बैंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा लगा देते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन याद है, देखो हस्बैंड वाइफ कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस ऐसा कुछ लिखते हैं, इसको उल्टा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस और प्लस भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट अंडरस्टूड है कि हस्बैंड और वाइफ की बातें चल रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अभी तक चमक गया कि इसने क्या क्या बोला, इसने बोला ही, इसने बोला ही इज द ब्रदर, जो आदमी है वो ब्रदर है किसका, डॉटर ऑफ, डॉटर मतलब लड़की, माइनस कर दिया यहाँ पर, ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर, डॉटर मतलब ये किसी की बेटी है, किसकी बेटी है, ऑफ द वाइफ मतलब औरत, तो ये भी माइनस, ऑफ माई हस्बैंड, तो हस्बैंड मतलब प्लस, तो ये रिलेशन बन गया। और ये बोली वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति, यानी कि जो आदमी है वो किसका पति है, रीटा का ही पति है, और रीटा का पति और इस माइनस का भी पति, मतलब माइनस ही कौन हो गई, रीटा हो गई। समझ आ रहा है, यहाँ पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो आदमी की एक ही वाइफ है, ठीक है, एक ही वाइफ है। तो एक तो ये माइनस वाली वाइफ आई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, पर उसमें खुद ही बोल रही है रीटा कि वो मेरा पति, मेरी, अच्छा इसको ऐसे समझो कि अगर आप कल को बोलते हो कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं, मेरे छोड़ो, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है, सौरभ सर की शादी हो गई, ठीक है, तो सौरभ सर है, सौरभ सर बोल रहे हैं कि मेरी जो वाइफ है, यानी कि उनकी जो वाइफ है, भाभी जी जो हैं, सौरभ सर ने बोला कि मेरी जो वाइफ है उसका पति कौन होगा, तो सौरभ सर ही हुए ना, हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया लड़की बोल रही रीटा कि मे वो जो आदमी है, हस्बैंड है, मेरा जो हस्बैंड है उसकी बीवी, मेरा जो हस्बैंड है उसकी बीवी, मतलब मैं खुद हुई ना, अगर मैं लड़की होती तो मैं रीटा होती, तो हाँ, तो यहाँ पर वही चीज हुआ। तो अपन इतना ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। ये नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा दोबारा से देखो, मैंने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है, और सवाल करेंगे तो चीजें बेटर होती जाएंगी। पैनिक नहीं करना, चिल रहना, ठीक है, मतलब अभी तो नया नया चीज सीखोगे, जब भी सीखोगे तो वो उस चीज में तुम जीरो ही रहोगे। इवन मैं भी अभी कई चीजें सीखता हूँ, जैसे मैं ब्लॉकचेन या फिर कुछ ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिनके बारे में हमारे जनरेशन में वो था नहीं, वो टेक्नोलॉजी। तो एज ए इंजीनियर मैं वो सब चीजें जब स्टडी करता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं खुद जीरो रहता हूँ, लेकिन मेरे को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड करता जाता हूँ चीजें मेरे को चमकने लगती हैं। तो आपको भी क्या करना है, इसमें भी टाइम स्पेंड करो, अभी नहीं भी समझ आ रहा तो दोबारा से वीडियो को देखो, एक बार नहीं, 4 बार 5 बार। मैं खुद जब नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखता हूँ तो 10-10 बार एक ही वीडियो को देखता हूँ, ठीक है, एक ही दिन के अंदर नहीं, 2-3 दिन के गैप कर करके, तो मेरे को चमकने लगती हैं चीजें। अभी ये सिंबल बनानी है हमने जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब क्या करना है, इसको इस सिंबल से अपन को बताना है कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा, मतलब रीटा, यहाँ पर रीटा लिखा हुआ है, रीटा और मैन के बीच का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होगा, खुद सोचो। ये रीटा की बेटी कौन है, लड़की है, उसका भाई है मैन, यानी कि ये भी इसका बेटा हुआ ना, हाँ, तो रीटा का बेटा हुआ आदमी, इतना चमक गया। तो सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज द मैन, मतलब कि आदमी जो है ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा, यानी कि आदमी रीटा का क्या लगता है, तो आदमी रीटा का बेटा है, सन है। ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप थोड़ा बहुत चमका होगा, इसके बारे में अभी और सवाल करेंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक, नहीं समझ आया तो दोबारा से देख लेना, बाकी लाइव क्लासेस में तो डाउट्स क्लियर होती ही हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पे आते हैं, द्वितीय पे आते हैं।
सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहा है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा आराम से एक बार रीड करो सवाल को, तब तक मैं पानी पीता हूँ। और वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, अटेम्प्ट मारो, जो मैंने अभी कराया है पहला क्वेश्चन ऐसा। पानी बहुत पीता हूँ यार, गर्मी भी बहुत है ना, क्या करें, पीना पड़ता है। देखो, अ वुमन introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to woman? देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, पहली बार मैंने भी सवाल पढ़ा, मेरे को भी बड़ा गंदा लगा कि क्या बोल रहा है, मैन सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर ऑफ, पता नहीं क्या क्या लंबा सा बोल दिया है ना। अगर मैं खुद आपको बोलूं कि आपके चाचा के बहन के भाई के लड़के के बेटे आपके क्या लगेंगे, तो सुनने में एकदम एक साथ सुनोगे तो बड़ा डर लगेगा कि क्या 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 बोल दिया। लेकिन अपने पास तो सवाल है ना लिखा हुआ, अपन क्या करेंगे, एक एक शब्द को पकड़ पकड़ के चलेंगे, उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर बताएंगे आंसर, ठीक है। तो करके देखते हैं। आपने अटेम्प्ट मारा होगा तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, श्रेष्ठ सर जिंदा है अभी, फौजी बस जिंदा है अभी, अभी सब चमकेगा, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ वुमेन, ओ भैया लिखा जा, अ वुमेन यानी कि एक औरत है, ठीक है। इंट्रोड्यूसेस अ मैन, तो एक औरत है वो एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है कि देखो ये जो आदमी है, तो आदमी है मतलब प्लस, अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन, यानी कि ये किसी का बेटा है, किसी का बेटा है, इसे ऊपर ऊपर डंडी कर दिया मैं, किसी का बेटा है तो सन ऑफ, अब किसका बेटा है, सन ऑफ द ब्रदर, यानी कि ये प्लस होगा क्योंकि ब्रदर तो लड़का ही होता है। हाँ, तो ये सन है किसका, किसी के भाई का है, तो प्लस यहाँ पर ऊपर लिख दिया। अब किसके भाई का, ब्रदर ऑफ हर मदर, तो ब्रदर मतलब कि उसकी मदर का है, ब्रदर ऑफ हर मदर, और मदर तो फीमेल होती है तो माइनस हो गया। तो सवाल क्या बोला, ध्यान से सुनना, एक औरत है उसने बोला कि वो जो आदमी है, मतलब कि ये मैन जो है प्लस, वो जो आदमी है, ही इज द सन, तो इसके ऊपर डंडील बना दिया, सन ऑफ द ब्रदर, अच्छा ब्रदर मतलब लड़का, तो यहाँ पर प्लस बना दिया, ब्रदर ऑफ हर मदर, तो ब्रदर है किसी का, पर किसका है, मदर का, मदर भी नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि मदर भी तो औरत होती है। और ये किसकी मदर है, इस औरत की ही, औरत खुद बोल रही ना कि मेरी माँ के भाई का बेटा है ये, इसको हिंदी में करोगे तो क्या बनेगा, औरत बोल रही है मेरी माँ के भाई का बेटा है, मेरे माँ के भाई का बेटा। अब तुम देखो ये जो शब्द को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, तुरंत अभी तुम्हारे दिमाग में आंसर आ गया होगा, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो। क्या बोला मैंने, मैंने बोला औरत बोल रही है मेरी माँ के भाई का बेटा है, यानी कि चाचा मामा का कुछ मतलब लगा ना, मामा लगेगा ना। हाँ, मेरी माँ मतलब मेरी माँ का भाई मामा, और मामा का बेटा मतलब मेरा कजन हुआ, है ना। अभी मैंने देखो हिंदी में कन्वर्ट किया तो आंसर आ भी गया, कजन ही है इसका आंसर। लेकिन अभी मैं ये सिंबॉलिकली भी समझा देता हूँ, सिंबॉलिकली क्या हुआ। तो बंदी ने क्या बोल दिया, उस औरत ने बोला कि भैया मेरी माँ मतलब इसकी जो माँ है, ये है वुमेन, ये है वुमेन, तो वुमेन की माँ का भाई का बेटा, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, कजन्स हो गए, क्या हो गए, कजन्स। ब्रदर सिस्टर मत बोलना, ब्रदर सिस्टर कब होते हैं, जब एक ही मम्मी पापा के बच्चे हों दोनों, तब ब्रदर सिस्टर होते हैं। ये लोग तो अलग अलग मम्मी पापा के बच्चे हैं, पर ये दोनों मम्मी पापा भाई बहन है ना। तो ये ऐसा समझ लो कि जैसे तुम्हारी मामा जो है, तुम्हारे मामा तो होंगे, तुम्हारे मामा का जो जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे भाई बहन होंगे, लेकिन सगे भाई बहन नहीं है ना। तो जो सगे भाई बहन नहीं होते हैं, अंग्रेजी में उसको कजन्स बोलते हैं, कि भैया चाचा के लड़के या मामा के लड़के या मामी के लड़के या चाची के लड़के या बुआ के लड़के या मौसी के लड़के, ये सारे क्या कहलाते हैं, कजन्स कहलाते हैं। यानी कि ये आदमी और औरत सवाल में जो दिया है वो दोनों क्या है, कजन्स हैं, कजन। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 3 पे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी। और भी 2-3 सवाल, 3-4 सवाल और करेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन ना, 6 क्वेश्चन है टोटल, तो वो और बाकी 4 क्वेश्चन को करने के बाद आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं। सवाल रीड कर रहा हूँ, फिर वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट मार के देखना। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ, राजेश शेड, तो राजेश है, राजेश ने एक फोटो में एक औरत को देखा, अरे ये औरत कुछ 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 लगती है, बोलेगा भी ये लिखा हुआ है क्या लगती है, देखना। राजेश सेड, वही गंदा सा वाला लाइन आने वाला है कि चाचा के लड़के की बुआ के ताऊ के मामा, कुछ कुछ आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, राजेश ने बोला कि वो फोटो में जो औरत है ना, द वो कौन है,
द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ। सवाल में क्या बोला? द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो राजेश ने फोटो में वुमेन को देख के बोला ये मेरे उसकी 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 वो लगती है। आपको बताना है राजेश और उस औरत का रिलेशन क्या है। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट मारो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज को सिंबल में बदलना है। सिंबल मतलब वो जो प्लस माइनस बनाया था ना, दैट सिंबल्स, उन सिंबल्स में बदलना है, उन चित्रों में बदलना है, और उसके बाद आपको सवाल सॉल्व करना है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। अब मैं बनाता हूं, उसके बाद देखो आप लोग कैसे बनता है ये सवाल। देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, तो एक वुमेन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि राजेश जो है वो किसकी बात कर रहा है? किसी औरत की बात कर रहा है। औरत क्या होती है? माइनस। औरत का रिप्रेजेंटेशन क्या है? फीमेल का, माइनस, तो माइनस पहले डाल दिया। फिर बोला, राजेश ने क्या बोला, ये जो औरत है, ये जो फीमेल है, शी इज दी ओनली डॉटर। तो ये लड़की तो डॉटर, लड़की ऑफ कोर्स माइनस रखा ही हुआ है, डॉटर बोल दिया तो भी माइनस ही होगा क्योंकि लड़की है। द ओनली डॉटर ऑफ, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, इसको थोड़ा और नीचे लगा लेते हैं, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब देखो डॉटर है तो नीचे, और डॉटर है मतलब इसके ऊपर कोई होगा, इसका बाप या कोई भी। और बोली है कि, बोला है राजेश ने बोला है कि शी इज द ओनली डॉटर मतलब माइनस ऑफ हर ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब प्लस ऊपर में, इज माई वाइफ, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ। तो ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने ये गलत सिंबल बना दिए हैं। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा सवाल पढ़ा नहीं था, मैंने आधे सवाल में आपको सॉल्यूशन बनाना शुरू किया। फिर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। सेम चीज ही लगाऊंगा, बट उसमें बीच में एक और चीज ऐड होगा। ये जो मेरी वाइफ है ना, ये वाइफ वाला वर्ड में ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने शुरू ही गलत से कर दिया था। फिर से देखते हैं। कुछ नहीं, सेम चीज है। क्या बोला इसने? एक वुमेन है, एक औरत है, तो माइनस लगा दिया। अब बोला है ये जो वुमेन है, कौन बोल रहा है? राजेश बोल रहा है। राजेश बोल रहा है ये जो औरत है, वुमेन जो है, दिस वुमेन इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर, किसकी डॉटर? ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर। तो ये वुमेन का जो ग्रैंड फादर होगा, यहां पर कहीं पर होगा ग्रैंड फादर प्लस। देखो इसको ऊपर नीचे नहीं किया ना, क्योंकि देखो बीच में भी कोई आएगा, है ना। ग्रैंडफादर क्या होता है? माँ या पापा की भी पापा, यानी कि वुमेन है, उसका कोई रिलेटिव है। मम्मी पापा हमको भी अभी अभी नहीं पता प्लस माइनस होगा कि नहीं, पर इसके भी जो मम्मी पापा हैं वो क्या है? प्लस है। ये समझ आ गया। यहां पर कुछ नहीं किया मैंने, बोला ये जो वुमेन है इसका जो ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर क्या बन गया? प्लस। और बीच में कोई रिलेशन है। अभी पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर बोलता तो हमको पता चल जाता कि प्लस या माइनस। मैटरनल बोलता तो माइनस, मम्मी का माइनस हो जाता, और पैटर्नल बोलता तो प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई शब्द यूज नहीं किया, सिर्फ ग्रैंडफादर बोला है, मतलब दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, तो अपने को नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में ब्लैंक छोड़ा है। अब इसको ढूंढते हैं, यहाँ पर ये क्या होगा, पापा या मम्मी। तो क्या बोला है? द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो इसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर, इसका इकलौता बच्चा कौन है? डॉटर है। इकलौती बोला ना, ओनली मतलब इकलौती, तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, मतलब इसके एक ही बच्चे हैं और वो भी क्या है? डॉटर है, मतलब लड़की है, तो ये भी माइनस। तो ये रिलेशन बन गया जो सवाल में दिया है। एक और पॉइंट दिया हुआ है, द ओनली डॉटर, मतलब ये जो दो ओनली डॉटर है ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ, मतलब ये जो लड़की है ये क्या है? राजेश प्लस राजेश की वाइफ है। राजेश ने ऐसा बोल रखा है, ठीक है। यहां तक बन गया सिंबल जो इसमें लिख रखा था। क्लियर? क्लियर, एकदम क्लियर है, बहुत चमक गया अच्छे से। अब कुछ नहीं करना है, इसको देख के बस सवाल पढ़ना है कि सवाल में पूछा क्या है। बोला है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो राजेश उस औरत का क्या लगता है? राजेश उस औरत का क्या लगता है? बाप लगता है, पापा लगता है ना। वुमेन की मम्मी, मम्मी का पति पापा, आपकी मम्मी के पति जो हैं आपके पापा हुए ना। हाँ, तो राजेश क्या है? उस औरत का फादर, बी का है फादर। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी, फादर इज द करेक्ट आंसर। आई होप चीजें चमक रही होंगी। हाँ चमक रही हैं। चलो नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर 4। 4 क्या पूछ रहा है? 4 पूछ रहा है, देखो ये वीडियो लंबी है तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है, एंड तक देखना है। सवाल को एक बार रीड कर दूंगा, फिर उसका फिर अटेम्प्ट खुद से करना है।
24-25 मिनट हो चुके हैं। आई होप पेशेंस रखोगे, 3 सवाल और हैं। हो सकता है 40 मिनट तक जाए, बट इतना यार देखने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए, क्लास 40 मिनट की तो कर ही सकते हैं। अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर बाद में देख लेना, बट अगर नहीं थके हो तो कैरी ऑन करते हैं। रघु एंड बाबू आर ट्विंस। रघु एंड बाबू आर ट्विंस। बाबूज सिस्टर इज रीमा। रीमा's husband is Rajan. Raghu's mother is Lakshmi. Lakshmi's husband is Rajesh. How is Rajesh related to Rajan? क्या 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 बोला, कुछ समझ आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सिर्फ लैंग्वेज में पढ़ा है। अभी इसको वन बाय वन सिंबल में बदलेंगे और फिर चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अपन क्या करेंगे, वन बाय वन प्लस माइनस में कन्वर्ट करने वाले हैं इसको। तो सवाल एक एक सेंटेंस को, वन सेंटेंस एट अ टाइम। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, वैसे ही वन सेंटेंस एट अ टाइम। यहाँ पर एक एक वाक्य को एक एक बार में देखना है। तो पहला वाक्य क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस कह रहा है रघु एंड बाबू आर ट्विंस, यानी कि रघु और बाबू भाई है। सिंपल। तो प्लस और ये प्लस, भाई भाई। इसका नाम क्या है, रघु। रघु, इसका नाम है बाबू। बाबू। फिर बोल रहे बाबूज सिस्टर इज रीमा। बाबू की बहन कौन है, रीमा है। रीमा। फिर क्या बोला है, रीमाज हस्बैंड इज राजन। अब रीमा का पति, पति के लिए क्या लगाते हैं, डबल हेडेड एरो। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बनाया मैंने डबल हेडेड एरो, क्योंकि दोनों साइड में एरो बना हुआ है। ये क्या है, रीमाज हस्बैंड इज राजन, तो इसका पति जो है वो कौन है, राजन है। पति है मतलब प्लस लड़का, है ना, राजन। अब बोल रहा है रघुज मदर इज लक्ष्मी। रघु कौन था, ये पहला वाला रघु, और रघु की मम्मी कौन है, लक्ष्मी है। तो ऊपर बना दिया हमने माइनस, क्योंकि माइनस मतलब मम्मी ऊपर है। तो कौन है ये, क्या नाम है इसका, इसका नाम है लक्ष्मी। इसका नाम है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी। फिर क्या बोला, लक्ष्मीज हस्बैंड इज राजेश। तो लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का पति मतलब प्लस, लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश है। कौन है, राजेश। अब बोला है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। तो राजेश से राजन का क्या रिलेशन है। राज हिंदी में बोलें तो क्या पूछ रहा है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, का मतलब राजेश राजन का क्या लगता है। राजेश किसका, राजन का क्या लगता है। राजेश राजन का क्या लगता है। तो सिंपल सा बात है, खुद सोच के बताओ। राजेश है किसका पति है, लक्ष्मी का, मतलब राजेश क्या हो गया, रघु का बाप हो गया। और रघु का भाई बाबू, तो बाबू का भी बाप हो गया। और बाबू की बहन रीमा, तो रीमा का भी बाप हो गया। तो राजेश जो है वो रीमा का बाप है। अब आपको बताना है कि राजेश राजन का क्या लगता है। तो राजन की पत्नी रीमा, राजन की पत्नी रीमा, पत्नी का पापा राजेश। तो राजन का क्या लगा, ससुर लगा ना। आपकी पत्नी का पिता, आपकी वाइफ का फादर, आपका क्या लगता है, ससुर। ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। आपकी वाइफ का फादर लगता है आपका फादर इन लॉ। तो सी इज द करेक्ट आंसर, फादर इन लॉ। अच्छा, ये उनको समझ नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ये चैप्टर जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आ रही होगी। इसीलिए लेक्चर 1 में बोला था ना मेमोराइज करना है, वो मेमोराइज किया होगा नाम, तभी समझ आएगा, ठीक है। बाकी रिलेशंस जो है वो घर वालों से भी, पेरेंट्स से भी पूछना कि थोड़ा समझाओ मेरे को, सास ससुर जेठानी जेठ मामा चाचा सब क्या होता है। हालांकि 99% चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, बस उसका अंग्रेजी आना जरूरी है। तो ससुर का मतलब क्या हो गया, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो राजेश जो है वो राजन का क्या लगता है, फादर इन लॉ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है, फिर से रीड करूंगा सवाल, पॉज करना है वीडियो, खुद से अटेम्प्ट मारना है, उसके बाद बनाना है। बी इज द फादर ऑफ क्यू। एक बार तो रीड ही कर देता हूँ यार पूरा लाइन से। बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। आर इज द डॉटर ऑफ पी। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एस इज द फादर ऑफ ए। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। लैंग्वेज में पढ़ा, नहीं चमका। हम क्या करेंगे, अब इसको सिंबल में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, वन सेंटेंस एट अ टाइम। तो एक एक करके हम लोग सिंबल्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस कह रहा है आपसे, बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी जो है वो क्यू का फादर है। तो यहां पर बी, यहां पर डाल दिया हमने क्यू। अभी देखो यहाँ सिर्फ गोला गोला डाला मैंने, क्योंकि हमको हमको बताया नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की है, ना ही क्यू का बताया है। बस बोला है बी जो है वो क्यू का फादर है। आगे देखते हैं, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन। तो बी के 2 बच्चे खाली, तो एक तो क्यू है
और एक और कोई होगा, देखते हैं कौन होगा। क्यू इज द ब्रदर, अच्छा देखो क्यू इज द ब्रदर, तो क्यू ब्रदर है मतलब भाई है, मतलब लड़का हो गया क्यू, तो प्लस लिख दिया। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, यानी कि यहां पर लिख दिया आर, लेकिन यहां पर आर का कोई भी वो नहीं बताया है कि लड़की है कि लड़का है। हो सकता है कि आर लड़का हो सकता है कि आर लड़की हो, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखा हूं अभी तक मैं। अब लिखा है आर इज द डॉटर ऑफ पी, हाँ तो आर क्या है, डॉटर है, मतलब आर माइनस डॉटर ऑफ पी। अब यानी कि पी के ही डॉटर है, पर अभी पी का भी पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, मतलब मम्मी है कि पापा है, पी नहीं पता, तो ये पी हो गया, ये पी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो पी का ग्रैंड डॉटर है, तो पी का ग्रैंड डॉटर मतलब नीचे कहीं पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पी लिख दिया। ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी का, तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा गोला बना के मैंने ए लिख दिया, ठीक है। इसको आर को थोड़ा इधर लिख देते हैं, आर ये यहाँ पर आ जा, ठीक है। और ग्रैंड डॉटर है मतलब लड़की होगी ए, तो यहाँ पर माइनस। अभी देखो पी की बेटी कौन है, आर है, आर की बेटी हो सकती है ए, है ना। और क्या है, एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए, तो जो एस है वो फादर ऑफ ए है। अभी ए कहां पर दिख रहा है, ए, तो ए का फादर, तो यहां पर ऐसा है कि मान लो यहां पर ये लड़का है जिसका नाम है ए, इस किसका फादर है, ये ए का फादर है, एस, एस इज द फादर ऑफ ए, एस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा फंबल कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मुंह सूख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लैरिटी खत्म होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर क्या किया है हमने, हमने बोला कि बी, शुरू से देखते हैं, ठीक है, बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी इज द फादर ऑफ क्यू ये बना दिया। यहाँ पर हमको क्यू का रिलेशन नहीं पता था, तो क्यू इज द ब्रदर, तो हमने बोला क्यू क्या है, प्लस है क्योंकि भाई है, किसका, आर का, तो हमने आर से जोड़ दिया। आर इज द डॉटर लिखा है मतलब आर भी लड़की है, माइनस किसकी डॉटर है, पी की, तो पी का गोला बना दिया। फिर लिखा है ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो यहाँ पर ए जो है वो नीचे ले आए क्योंकि ग्रैंड डॉटर है, यहाँ पर ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है, इसको नीचे ले आए, और ग्रैंड डॉटर है मतलब माइनस लिख दिया। फिर आगे बोला है कि एस जो है वो फादर ऑफ ए है, तो एस जो है फादर ऑफ ए है। अब बोल रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, क्यू के साथ एस का रिलेशन क्या है। अभी खुद सोचो कि पी का जो बेटी है आर और ग्रैंड डॉटर है ए, यानी कि ये दोनों भी मम्मी पापा, ये मम्मी और बेटी का रिलेशन होगा आर और ए का, है ना, ऐसे ही कुछ बन रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि आर और ए का रिलेशन पता चल गया, एस और ए का भी रिलेशन पता चल गया। ए जो है वो एस की बेटी है और ए आर की भी बेटी है, एस की भी बेटी आर की भी बेटी है, ये कैसे पॉसिबल होगा जब एस उसका बाप है और आर उसकी मम्मी है, यानी कि आर और एस है विवाहित पति पत्नी। ये बन गया पूरा का पूरा सिंबल, यहाँ पर ये जो सिंबल है ना ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको सवाल में पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, मतलब एस क्यू का क्या लगता है, ये क्यू है ये एस है, एस जो है वो क्यू का क्या लगता है, खुद सोचो। एस जो है वो आर का वाइफ है और आर क्यू की बहन है, तो सवाल में पूछा है क्यू को कि भैया तुम्हारी बहन का पति तुम्हारा क्या लगेगा, तुम्हारे बहन का पति तुम्हारा जीजा लगेगा, और जीजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है, क्यू की बहन का पति, क्यू की बहन का पति एस है, तो क्यू की बहन का पति मतलब उसका जीजा, जीजा को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। तो यहां पर होता है 5 सवाल कंप्लीट, और आखिरी सवाल पे आने वाले हैं। देखो कितना आसान लग रहा है ना, अब धीरे धीरे 5 सवाल करने के बाद आसान लग रहा होगा, है ना। तो बार बार वीडियो को 2-4 बार और देखना, चीजें क्लैरिटी और बढ़ती जाएंगी। बाकी धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, लाइव क्लासेस में तो अपन करते ही हैं, और उसके अलावा जो भी मतलब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें बेटर होती जाएंगी, ठीक है। एग्जाम से पहले तो बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, खुद से एक बार अटेम्प्ट मारो, रीड करने से पहले भी अटेम्प्ट मार सकते हो, मैं रीड कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट मारना। A family consists of a man, his wife, his 3 sons, their wives and 3 children in each son's family. How many members are there in the family? एक साथ लाइन को पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन वन लाइन एट अ टाइम पढ़ेंगे तो समझ आता जाएगा, ठीक है। तो सवाल में अल्टीमेटली क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल बताना है फैमिली में। तो फैमिली में कौन कौन है, देखो एक फैमिली है जिसमें एक आदमी है, तो आदमी मतलब प्लस उसकी वाइफ है, वाइफ को ऐसे डबल हेडेड एरो बना के वाइफ बना दिया।
हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं, 1 2 और 3 बेटे हैं, तो बेटा मतलब प्लस 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 देयर वाइफ्स, अब इन तीनों की भी पत्नियां हैं, धर्म पत्नियां हैं, तो ये ऐसा कुछ बन गया डबल हेडेड एरो करके, ठीक है। फिर बोल रहा है उनकी वाइफ के बाद एंड 3 चिल्ड्रन इन ईच सन्स फैमिली, तो हर सन की फैमिली में 3 बच्चे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब टोटल बताना है, टोटल कैसे करोगे भैया, सिंपल है भैया, टोटल देखो 1 2, इसको व्हाइट कलर से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल कितने हो गए 17, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस फैमिली में टोटल 17 लोग हैं, 17 लोग हैं। और यहां पर आपका होता है चैप्टर नंबर 8 ब्लड रिलेशंस कंप्लीट। और ये ब्लड रिलेशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को इनिशियली, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ही हैं जो सैनिक स्कूल के टफ हैं, जिनमें स्कोर करना मुश्किल होता है, अदरवाइज ज्यादातर चैप्टर्स तो आपने देखा ही खुद की कितने आसान होते थे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।